हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मूवी कारवा। तो दोस्तों, यह मूवी 8 छोटे छोटे लव अफेयर्स को लेकर बनाई गई है जो किसी न किसी तरह हर एक कपल से कनेक्टेड है। अब इस 8 लव अफेयर्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है तो आइए जानते हैं। इस मूवी का नाम है डीजीओ। मूवी की स्टार्ट में हम एक सिटी बस को देखते हैं जिसमें काफी सारे लोग बैठे हुए होते हैं। उन्हीं में से एक जोवेन नाम का मुसाफिर होता है जिसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है जहाँ वो एक लड़की को भागता हुआ देखता है जिसके पीछे कुछ लफंगे पड़े हुए थे। फिर जोविन उस लड़की की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, पर तब तक उस लड़की ने ही उन लफंगों को वहां से मारकर भगा दिया था। वह लड़की अपना नाम सेनोरा बताती है। फिर जोविन को एक कैप्टन की यूनिफॉर्म में देख उसे अंदर ही अंदर कुछ होने लगता है। फिर वो जोविन को सेड्यूस करते हुए कहती है कि अगर तुम अपनी नाव में मुझे फेरी तक लेके जाओगे तो मैं तुम्हें घपाघप करने के लिए दूंगी। अब यह बात सुनकर जोविन को वह लड़की पागल लगती है। फिर वह उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बस की तरफ आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी एक बार फिर सेनोरा जोविन को गालियां देते हुए सेड्यूस करने लगती है और इसके बाद जोविन भी गुस्से में आ जाता है और वह उसका पीछा करने लगता है। फिर दोनों भागते भागते एक झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे जोविन एक कोने में सेनोरा की जम के बजाता है। अब मिशन कंप्लीट होने के बाद जोविन अपनी मंजिल की तरफ चलने लगता है। सेनोरा भी उसके साथ जाना चाहती थी पर जोविन कहता है कि अभी वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सका क्योंकि वह अपनी बीमार बहन से मिलने के लिए जा रहा है। पर जाते आते जोविन अपना बैच सेनोरा को देकर जाता है और जोविन के इस बैच को पाकर सेनोरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे चरम सुख की प्राप्ति होती है। फिर अगली सीन में हम मैरी नाम के एक मैट को देखते हैं जिसे अपने मालिक से कुछ ज्यादा ही लगाव होता है। वह हर वक्त छुप छुप कर अपनी मालिक को ताड़ते रहती है। फिर एक दिन जोविन उससे मिलने के लिए आता है और तभी हमें यहाँ पता चलता है कि मैरी ही जोविन की बहन है और वो उसी से ही मिलने आया हुआ होता है। और जाते आते जोविन मैरी के हाथों में एक लिफाफा देता है और उससे कहता है कि यह लिफाफा उसकी माँ को दे देना। अब क्योंकि जोविन पूरे 3 साल बाद मैरी से मिलने के लिए आया था और बिना कुछ खाए पिए ही जा रहा था, तब मैरी उसे रुकने के लिए कहती है। फिर दोनों पार्क में बैठकर स्मोक करने लगते हैं। उसी दौरान जोविन खुले आसमान के नीचे प्रकृति का मजा लेते हुए मैरी के साथ गपागप करने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी साफ साफ मना कर देती है। लेकिन जोविन हार मानने वालों में से नहीं था। वो जबरदस्ती मैरी के साथ शुरू हो जाता है। पहले तो मैरी जमकर विरोध करती है पर कुछ ही देर बाद वह जोविन के सामने खुद को सरेंडर कर देती है और इसमें उसे मजा आने लगता है। पर काम पूरा होने के बाद मैरी को गिल्ट फील होने लगता है। फिर वो जोविन से कहती है कि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, पर जोविन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो मैरी के साथ दूसरे राउंड की तैयारी में लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डेविड को देखते हैं जो कि मैरी का मालिक होता है, जो कि पैट्रिसिया नाम की एक लेडी का पीछा करता है। वह हर जगह पैट्रिसिया का पीछा कर रहा था, चर्च, मार्केट, कॉफी शॉप, एवरीवेयर। फिर थक हार कर घर लौटने के बाद डेविड सीधे ही नहाने की तरफ चला जाता है। इधर घर की सफाई करते वक्त मैरी को डेविड और एक लड़की के साथ उसकी कुछ फोटोज मिलते हैं। फिर मैरी उनमें से एक फोटो अपने पॉकेट में रख लेती है। नहाने के बाद डेविड को ऑरेंज जूस पीने की आदत होती है पर उसे मैरी कहीं मिलती नहीं है। तब वह ऑरेंज जूस लेने के लिए किचन में जाता है, पर किचन में जाते ही वह देखता है कि उसकी ग्रैंड मदर अपनी पलटन के साथ दोपहर की पार्टी की तैयारी कर रही होती है। दोपहर की उस पार्टी में कई सारे मशहूर लोग आए हुए होते हैं जिसमें पैट्रिशिया भी आई होती है और साथ में उसका हस्बैंड जोसेफ होता है। इधर डेविड अपने 2 मेगापिक्सल कैमरे से पैट्रिशिया की लगातार फोटो खींचने के लिए लगा रहता है। यह देखकर जोसेफ को बड़ा अजीब लगता है। एक दिन मैरी जब डेविड को जूस देने के लिए उसके कमरे में जाती है तब डेविड उससे पूछता है कि क्या तुमने आज पैंटी नहीं पहनी है। यह सवाल सुनकर मैरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर डेविड आगे कहता है कि मुझे सब पता है, तुम हमेशा मुझे छुप छुप कर देखती हो, आज मैं तुम्हें अपने पप्पू से मिलाऊंगा। और इतना कहकर डेविड अपना तौलिया मैरी के सामने खोल देता है जिसे देखकर मैरी की दोनों आंखें बाहर आ जाती है। अब डेविड भी इधर समझ चुका था कि मैरी को उससे क्या चाहिए। फिर वह मैरी से ऑयल लेकर आने के लिए कहता है। फिर तेल मालिश करते हुए मैरी के साथ डेविड घपाघप करता है। फिर अब मूवी शिफ्ट होती है दूसरी तरफ जहां डेविड कार से पैट्रिशिया का पीछा कर रहा होता है। उस वक्त पैट्रिशिया अपनी कॉलोनी से गुजर रही होती है और वह नहीं चाहती है कि कोई उसे देखे कि डेविड उसका पीछा कर रहा है, इसलिए न चाहते हुए भी वह डेविड की कार में बैठ जाती है। फिर डेविड उसे अपनी पुरानी हवेली में लेकर जाता है जहां पर दोनों ड्रिंक और स्मोक करते हैं। अब पैट्रिशिया डेविड से पूछती है कि अब बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। फिर डेविड पैट्रिशिया से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ सेक्स करना ही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फैंटेसी है। फिर यह बात सुनकर पैट्रिशिया का हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है।
तभी उसके फोन की घंटी बजने लगती है। उसे किसी नए नंबर ने कॉल किया था। फिर यह देखकर डेविड तुरंत उसके फोन का जीपीएस ऑफ कर देता है। फिर वह पैट्रिशिया से कहता है कि इसे ऑफ ही रखना, वरना तुम्हारा पति तुम्हें खोजते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा। पर इधर अभी भी पैट्रिशिया की हंसी नहीं रुक पाती है। वह डेविड से कहती है कि तब तो तुम रोज मेरे बारे में सोचकर मास्टरबेट करते होगे। डेविड इस बात पर हामी भरते हुए कहता है कि जब मैं 9 साल का था तब से तुम्हारे बारे में सोचकर मास्टरबेट करता हूँ और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ बैठी हुई हो। इसमें पैट्रिशिया कहती है कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे ये सब बातें कर रही हूँ। फिर डेविड पैट्रिशिया से उसके सेक्सुअल लाइफ के बारे में पूछता है। इसमें पैट्रिशिया कहती है कि सब ठीक ठाक ही चल रहा है। इसमें डेविड कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारे बुढ़े हस्बैंड का खड़ा नहीं होता है। इसमें पैट्रिशिया उससे कहती है कि क्या तुम्हारा खड़ा होता है। फिर डेविड कहता है रुको अभी दिखाता हूँ, और इतना कहते ही दोनों घपाघप करना चालू कर देते हैं। यह सब करते करते दोनों को समय का पता ही नहीं चलता और रात हो जाती है। इधर पैट्रिशिया अपने पैंटी ढूंढने में लग जाती है पर उसे वह पैंटी मिलती ही नहीं। फिर डेविड पैट्रिशिया से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, यहीं कहीं होगी और जब मुझे मिलेगी तब मैं तुम्हें कुरियर कर दूंगा। इस पर पैट्रिशिया कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं और आज से तुम मेरा पीछा बिल्कुल मत करना, नहीं तो मेरा हस्बैंड तुम्हें मार डालेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब पैट्रिशिया अपने घर लौटती है तो उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि उसने अपना जीपीएस क्यों ऑफ रखा हुआ था। इस पर पैट्रिशिया झूठ बोलती है और कहती है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। हालांकि जोसेफ को पैट्रिशिया पर शक हो तो गया था पर वह उस बात को ज्यादा ध्यान न देते हुए पैट्रिशिया के साथ घपाघप करने के लिए चालू हो जाता है। अगले दिन जोसेफ कॉलेज से मैरी की बहन पावला को पिक करने जाता है। दरअसल पावला पहले जोसेफ के रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी और उस दौरान दोनों के बीच में काफी ज्यादा घपाघप भी हुआ था। इधर पावला जोसेफ की गाड़ी में आकर बैठ जाती है, जिसके बाद जोसेफ उसे अपने नए 7 स्टार होटल की ओपनिंग में लेकर जाता है, जहाँ एक प्राइवेट कमरे में जोसेफ पावला के साथ घपाघप करना स्टार्ट कर देता है। फिर जाते आते जोसेफ पावला को ढेर सारे पैसे देकर कहता है कि ये लो, जाते हुए रास्ते में उबर बुक कर लेना। फिर जोसेफ पावला की मुलाकात एक बहुत बड़ी एक्टर जोशी से भी करवा देता है, जिसे अपने लिए एक लड़की की सख्त जरूरत होती है जो हर वक्त उसके साथ रहे। जोशी पावला को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग भी करती है, जिससे पावला बहुत खुश हो जाती है। अब पावला की लाइफ बिल्कुल बदल चुकी थी। जोशी की घर की मेट को देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब वो भी किसी घर में मेट थी। शाम को जोशी पावला को अपने साथ एक क्लब में ले जाती है, जहाँ हर कोई किसी न किसी के साथ कोने में लगा हुआ होता है। पावला कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जिसके कारण वह उल्टी करने लगी है, जिसे देखकर जोशी उसे अपने साथ घर लेकर आती है। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि जोशी एक्चुअल में एक लेस्बियन है और उसी के कहने पर जोसेफ ने पावला का इंतजाम किया था। हालांकि पावला को यह सब ठीक नहीं लगता है, पर जोशी उसे जबरदस्ती अपने साथ नहाने के लिए पूल में खींच लेती है। फिर जिसके बाद दोनों के बीच में लेस्बियन वाला काम चालू हो जाता है, पर पावला को अभी भी यह सब सही नहीं लगता है। हालांकि उसे जोशी के साथ करने में मजा तो आया था, पर जोशी जिस तरह उसे अपने बॉयफ्रेंड की तरह रख रही थी, यह देखकर पावला बहुत ही ज्यादा उतावली हो जाती है। यह देखकर जोशी पावला से कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, पर कभी लौट कर वापस मत आना। हालांकि पावला के लिए यह एक मुश्किल डिसीजन होता है, पर वो एक लेस्बियन बनकर नहीं रहना चाहती है, इसलिए वह जोशी के साथ ब्रेकअप कर लेती है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोशी पावला को छोड़ने के लिए उसके घर आती है। तभी हम इधर सेनोरा को देखते हैं, जिसे हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। इस बार भी कुछ लफंगे उसके पीछे पड़े हुए होते हैं, जिससे सेनोरा अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। तभी उसे जोशी की गाड़ी दिखाई देती है और वह उसमें जाकर बैठ जाती है। फिर जोशी भी फटाफट से अपने कार को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर अगली सीन को देखते हुए हम समझ पाते हैं कि दोनों ने रात में घपाघप भी किया था। अब इससे पहले कि सेनोरा उठ जाए, जोशी उसके सामने कुछ पैसे लेकर वहाँ से निकलने लगी है, पर तभी सेनोरा वहाँ आ जाती है और जोशी को उसके पैसे लौटाते हुए कहती है कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसमें मुझे बहुत मजा आया, और बल्कि तुम्हें नहीं, मुझे तुम्हें पैसे देना चाहिए, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। जोशी सेनोरा को अपने साथ लेकर जाना चाहती है, पर सेनोरा जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो अभी भी जोविन के आने के इंतजार में होती है, जिसने जाते आते उसे अपना बैच दिया था। तभी जोविन भी वहाँ अपने हाथों पर एक बुके लेकर आ जाता है, जिसे देखकर सेनोरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत ही जोविन के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। फिर यह देखकर जोशी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने जैसे तैसे करके सेनोरा को अपने साथ चलने के लिए मना ही लिया था, पर फिर भी सेनोरा की खुशी को देखते हुए जोशी उसे खुले मन से अलविदा कहकर जोविन के साथ जाने के लिए कहती है। और यहाँ हम जोशी के उदास चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि उसे कितना ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के आपके सामने और नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।